यहाँ सच्चाई है? सच्चाई है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैं ग्वालियर ये देखिए हमारे पास मैं हर जगह भटक रही थी, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। यहाँ आने से मेरा रास्ता पूरा क्लियर हो गया और आज मैं ठीक हूँ। जा कहना चाहते हैं हमें गुरु जी के दर्शन करने अच्छा हैं। गुरु जी के दर्शन करने आई। ट्रीटमेंट चला मेरा 20-20 दिन और कोई भी डॉक्टर जड़ नहीं पकड़ पा रहा था, ना कोई ऑपरेशन कर पा रहा। प्रतिदिन 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है। अन्नपूर्णा में आप जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं टीआरपी के चक्कर में ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी मैं टीआरपी के चक्कर में यहाँ नहीं आता हूँ। मैं लोगों से लोगों का ओपिनियन लेता हूँ। यहाँ की जनता बताती है हमको। तो कॉल करके भी कहते हैं कि 5,000 भेजिए इस अकाउंट पे। हम अच्छा आपको ऐसा बोला गया? नहीं, अभी मैं खड़ा था तो यहीं पे एक आया था बंदा सुनवाई के लिए, तो बता रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं एसपी सिंह। अभी मैं आपको आप देख रहे होंगे कि मैं बागेश्वर धाम के गेट के ठीक सामने खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं कि ये भीड़ आप देख सकते हैं। इधर मैं आपको भीड़ दिखाना चाहता हूं, अधिक भीड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम लगा हुआ है महाराज जी के एक दर्शन पाने के लिए और ये लोग भी खड़े हैं। ये देखिए महाराज जी की एक झलक पाने के लिए यहाँ अभी देख सकते हैं जहाँ साउंड लगा है, माइक लगा है, वहां से महाराज जी थोड़ा सा निकलेंगे, लोगों को दर्शन देंगे, उसके बाद जो है अर्जी की सुनवाई करेंगे। तो यहाँ काफी लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याएं लेके आए हैं। हाँ माता जी क्या कहना चाहती हैं? जा कहना चाहते हैं हमें गुरु जी के दर्शन करने अच्छा हैं। गुरु जी के दर्शन करने आई हैं। वो तो भी कर आए गुरु जी भगवान के बालाजी के हाँ, हाँ। आए तो गुरु जी के करने। अच्छा ठीक है माता जी, गुरु जी का दर्शन करने आई हैं। दर्शन अभी होएगा नहीं माता जी, क्योंकि भीड़ ज्यादा लगी है। तो कैसे आप, वैसे भी छोटी सी हैं, कहाँ जा पाएंगी वहां पे? कैसे करिएगा बोलिए, है ना? तो भीड़ भाड़ में ना जाइए। उनकी कृपा हुई है, हाँ तबे तो मैं रहे। कल कृपा होगी, कल महाराज जी आएंगे सामने से, वहां से दर्शन करिए। कहाँ से आई हैं? सिलापुरी कहाँ किस जिला में है ये? सागर सागर जिले से आई हैं। तो समस्या लेके आई हैं? अच्छा समस्या लेके आई हैं। होते हैं। प्रेत बाधा वाले हैं। मंगलवार को वैसे प्रेत बाधा की सुनवाई होती है। कहाँ कह रहे हैं माता जी? बड़हौलिया से पहले कहाँ से? बड़हौलिया थाना। बढ़ौरिया से। हाँ, अच्छा तो महाराज जी के बारे में कब सुनी है आप? मतलब वो हम जानते नहीं। अच्छा तो ठीक है, महाराज जी से कल आपकी मुलाकात होगी। अभी यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मुलाकात नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, दर्शन हो जाएंगे महाराज जी। अभी चूंकि मीटिंग वीटिंग चल रही होगी ऊपर, अभी दरबार में नहीं आए हैं, तो महाराज जी आएंगे तो मीटिंग फिक्स होने के बाद यहाँ आएंगे, एक बार जरूर दर्शन देंगे। कल आपको बता दें कि मैं कल रात 9 बजे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और अभी कल मैं महाराज जी के साथ में था, दरबार में था। 4 बजे तक महाराज जी ने अर्जी की सुनवाई किया। आप देखिए कि कितना मेहनत करते हैं महाराज जी। और सुबह दोपहर को 2 बजे से महाराज जी फिर से अर्जी की सुनवाई किए। उसके बाद लगभग 6 बजे तक महाराज जी हमारे कैमरा के सामने, माइक के सामने उन्होंने अर्जी जो सुनवाई किए थे। कुछ लोग थे, भभूति बांटना था। 6 बजे तक महाराज जी भभूति बांटे हैं। अभी देखिए फिर से महाराज जी जब बैठने वाले हैं तो यहाँ लोगों का हुजूम लगा है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कुछ फर्जी यूट्यूबर हैं या फर्जी पत्रकार हैं जो महाराज जी की बुराई करते हैं। बिना जाने आपको महाराज जी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि जो हकीकत है ये आपके सामने, ये हकीकत दिख रही है। अगर लोगों को बेनिफिट फायदा ना होता तो इतनी भीड़ ना होती। क्यों भैया, सही है कि नहीं? सही बात है, सही बात। तो आपको फायदा हुआ है माता जी? जी, जी फायदा हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? हम पिपरिया जिला दमोह से। पिपरिया से आई हैं। तो बागेश्वर धाम पर कितना विश्वास करती हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो ये देखिए यहाँ लोग खड़े हैं, सब लोग समस्याएं ही लेकर आए हैं। और सुबह महाराज, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो महाराज जी ने एक शब्द कहा था कि भैया कुछ फर्जी पत्रकार हैं या मान लीजिए जो चुटपुटिया पत्रकार हैं, अपने टीआरपी के लिए वो महाराज जी का गलत फायदा उठाते हैं, गलत यूज करते हैं। उनका थंबनेल लगा के, उनका टाइटल लगा के, बागेश्वर धाम का टाइटल लगा के फर्जी न्यूज दिखाते हैं। लेकिन यहाँ की जनता बहुत सारे तो कॉल करके भी कहते हैं कि 5,000 भेजिए इस अकाउंट पे। हम अच्छा आपको ऐसा बोला गया?
नहीं, अभी मैं खड़ा था तो यहीं पे एक आया था बंदा सुनवाई के लिए, तो वो बता रहा था। अब उसको फिर से 2800 रुपए के लिए बोला गया, तो बोला कि इस बार आपको बुलाया गया उसे यहाँ, और बताया कि हमको मिल के देंगे, इस बार आप आइए यहाँ हाँ, पे। बहुत बढ़िया इन्होंने जानकारी दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक चीज और आप सभी को बताना चाहता हूँ भैया, कि किसी भी प्रकार के बहकावे में या कोई भी व्यक्ति आपसे प्रलोभन में पैसा या प्रलोभन किसी प्रकार का देता है कि मैं महाराज जी से मिलवा दूंगा, महाराज जी के दर्शन करवा दूंगा, आपकी अर्जी लगवा दूंगा, टोकन दिलवा दूंगा, तो बिल्कुल इस चीजों में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये कार्यालय बना हुआ है, कार्यालय में जाके पूछ लें। लेकिन फर्जी लोगों के चक्कर में, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कोई व्यक्ति कितना कितना कहा था, उसने एक बार में 5000 रुपए बताया कि 5,000 हमने रुपया दिए कहा थे, था। और फिर मांग रहा था 2800। 5000 में 2800 बोला कि अच्छे से काम ना हो पाएगा तुम्हारा। काम ना हो पाएगा। फिर बोला 2800 दीजिए, और यहीं बुलाया, तो वो बंदा आया था आज, और पता नहीं किधर है अभी। तो वो बोला कि अब मैं आपको 2800 रुपए मिल के दूंगा अच्छा, यहाँ मतलब पे। कोई उनको फोन करके फोन बोला। करके तो बोला। ये देखिए भाई साहब हमारे पास, दीजिएगा उनको, महाराज जी को नंबर दीजिएगा। हाँ, तो ये देखिए हमारे साथ साक्षात प्रमाण है भैया कि यहाँ फर्जी करने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल फर्जी बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए। प्रलोभन देते हैं ना महाराज से हाँ, मिलवाने का, प्रलोभन दे करके। महाराज जी से प्रलोभन देंगे। यहाँ पर कई लोग हैं, कई कई ऐसे फर्जी लोग भी होंगे जो आपको कहेंगे कि 2100 रुपया दीजिए, 5000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, मैं महाराज जी से मिलवा दूंगा। तो बिल्कुल ये झूठ है, गलत है। महाराज जी बार बार अनाउंसमेंट भी ये करते हैं। इन सब में ना आए ना, इस ठगी का कारण बने हाँ, आकर के। ठगी का, केवल धाम को बदनाम करने की ये लोगों की साजिश होती है कि भैया हम 2100, 2200 या 2000, 4000, 5000 लेकर हम मिलवा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्जी आपकी लगेगी, महाराज जी मिलेंगे। सतर्क काफी लोगों को हाँ, रहना है। अभी मैं आपको बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं अभी महाराज जी के पास में ही वहां था। एक व्यक्ति आया, वो 2 बार अर्जी लगाया, उसकी अर्जी स्वीकार नहीं की गई। महाराज जी ने कहा कि बालाजी ने आपकी अर्जी को स्वीकार नहीं किया है। उनको महाराज जी लौटा दिए, फिर से अर्जी लगाने को कहे। चाहते तो महाराज जी उनको उनकी सुनवाई अर्जी की कर सकते थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि भैया बालाजी अभी आपकी सुनवाई नहीं की है, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं करी जाएगी, फिर से अर्जी लगाइए। तो आप, महाराज जी कहते हैं भैया कि बागेश्वर धाम पे आप विश्वास करिए, बालाजी पे विश्वास करिए, हम पे भी विश्वास न करिए। और जब महाराज जी इस तरह से कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर महाराज जी इस तरह से कह रहे हैं तो सोचिए फर्जी लोगों के चक्कर में आप क्यों पड़ेंगे। महाराज जी इस तरह से कह रहे हैं कि भैया आप बालाजी पे विश्वास करिए, तो क्यों आप लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे। बालाजी के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। उन पर ही, हाँ। तो ये देखिए, ये पब्लिक है, यहाँ भीड़ इकट्ठा है, मौजूद है, कई लोग हैं यहाँ, देख सकते हैं। महाराज जी की एक झलक पाने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताने और आगाह कर रहा था कि धाम को बदनाम करने की साजिश कई लोग रचते हैं, या अपने टीआरपी के चक्कर में कुछ चुटपुटिया पत्रकार हैं, यहाँ आते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ कोई कोई पत्रकार तो आते भी नहीं है, उनका वीडियो चलने लगता है, मिलियन में जाता है, केवल महाराज जी के नाम पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर लगभग 20 दिन से आता हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता है भैया कि महाराज जी के बारे में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि तारीफ करते झोंकते फिरते रहते हो अपने टीआरपी के चक्कर में, लेकिन मैं टीआरपी के चक्कर में ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी मैं टीआरपी के चक्कर में यहाँ नहीं आता हूँ। मैं लोगों से, लोगों का ओपिनियन लेता हूँ। यहाँ की जनता बताती है हमको कि किस तरह से यहाँ पर हुजूम लगता है, और महाराज जी जो बताते हैं वो सत्य होता है। हमारे कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है ना, महाराज जी के रिश्तेदार नातेदार हैं क्या, है रिश्तेदार नातेदार नहीं है। तो महाराज जी जो चीज कहते हैं वो सत्य कहते हैं। वो तो कहते हैं कि भैया हमारे बारे में तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कोई झूठा करके तो दिखाओ हमें। ये पब्लिक है, पब्लिक को अगर फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो ही लोग यहाँ पे आएंगे। अगर किसी को लाभ नहीं होगा तो यहाँ क्या करने आएगा। सत्य है कि नहीं। सही है, सही बात है। बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। होता है होता है। कहाँ से आए भैया। इंदौर से ही। इंदौर से आए हैं। तो क्या कहेंगे बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे। सब कुछ फ्री है, बिल्कुल कोई सब दिक्कत कुछ नहीं। फ्री है, अन्नपूर्णा भी फ्री है यहाँ पर। प्रतिदिन 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है। अन्नपूर्णा में आप जाके खाना खा सकते हैं,
जो दान दक्षिणा मिलता है, महाराज जी का कहना है कि भैया जितना दान दक्षिणा मिलता है, मैं अभी 126 कितना लड़कियों की शादी करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे, वो यज्ञ करवाने जा रहे हैं। डेली आपको निःशुल्क भोजन मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पब्लिक हमारे पास मौजूद है, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बेनिफिट होता है। भैया कितना बेनिफिट होता है? बहुत बेनिफिट, कितनी सत्यता है यहाँ पर? बहुत ज्यादा सत्यता है, बहुत सब ज्यादा सत्यता है। बताइए माता जी, यहाँ सच्चाई है? सच्चाई है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैं ग्वालियर ट्रीटमेंट चला मेरा 20-20 दिन, और कोई भी डॉक्टर जड़ नहीं पकड़ पा रहा था, ना कोई ऑपरेशन कर पा रहा था। मगर मैं यहाँ भागवत जी थी, उसमें आई, मुझे पूरी नॉलेज भी नहीं थी, और यहाँ आके मैंने अर्जी लगाई और मेरा अभी आपको आराम है? हाँ, झालावाड़ में मेरा बढ़िया पैसा भी नहीं लगा, जबकि मेरा आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। तब भी है ना मेरा ऑपरेशन हो गया, और 3 महीने हो गए मैं आज उनके दर्शन करने आ पाई हूँ। आप आई हूँ। ये देखिए हमारे पास मैं हर जगह भटक रही थी, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। यहाँ आने से मेरा रास्ता पूरा क्लियर हो गया, और आज मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। तो इसी तरह से ये देखिए, जिस तरह से माता जी बता रही हैं कि इनको कैंसर था और ये कई जगह इलाज करवाई, और इलाज में इनका सक्सेस नहीं हुआ था, है ना? हाँ, तो यहाँ महाराज जी के दरबार में, बालाजी सरकार के दरबार में आने से इनका इलाज भी हो गया, और ये आज चल कर स्वयं महाराज जी के दर्शन करने आई, जी हाँ, है ना? हाँ। तो ये ऐसे लोग हैं। अब आगे पेशी करूंगी मैं, मेरे बस की पेशी रहेगी करेंगी तो। आप। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे मैं जितने दिन से मैं आ रहा हूँ, हजारों लोग मुझे मिले होंगे, और मैं हजारों लोग से पूछा होऊंगा कि भैया आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो लोगों ने बताया है कि भैया बेनिफिट ना होता तो मैं आता नहीं। साक्षात आपके सामने प्रमाण है।